डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत हुंड के नियम की जानकारी दूंगा। हुंड का नियम क्लास 11 के सिलेबस में और एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और लूज डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, जिससे आप यौगिकों का भाई लूज डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे और बहुत सारी तकलीफ होंगी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो आप देख लीजिए हुंड्स का नियम। हुंड का नियम, हुंड का क्या नियम होता है? वैज्ञानिक हुंड ने बताया कि परमाणु की किसी भी उपकक्षा के समस्त कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बांट जाते हैं या बांट देते हैं या भर देते हैं और शेष इलेक्ट्रॉनों को पुनः उस उपकक्षा की प्रथम कक्षक से भरना पुनः प्रारंभ करते हैं, परंतु उनका चक्र विपरीत होता है। आप इस बात को अच्छे समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये पी ब्लॉक है और पी उपकक्षा में 3 कक्षक होते हैं। पी उपकक्षा में 3 कक्षक होते हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर 3 कक्षक हैं और इसमें भी 3 कक्षक हैं। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वैज्ञानिक हुंड ने बताया कि पहले आप किसी भी उपकक्षा के कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे, सभी कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 2, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये आपका 3। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 सभी कक्षक भर गए। अब शेष 1 इलेक्ट्रॉन को हम इस उपकक्षा के प्रथम कक्षक से भरेंगे, लेकिन इसका चक्र विपरीत होगा। मान लो यहाँ पर 5 है तो 1 2 और ये 3, यहाँ से फिर भरना प्रारंभ करेंगे 4 और यहाँ पर 5। इन दोनों का चक्र विपरीत है। यहाँ पर 6 है, 1 2 3 सभी कक्षक भर गए हैं। शेष इलेक्ट्रॉनों को पहले कक्षक से फिर भरेंगे, लेकिन इनका चक्र क्या होगा? विपरीत होगा। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी भी उप कक्षा के कक्षक में 1 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। पर किसी भी उपकक्षा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, कामा तत्पश्चात शेष इलेक्ट्रॉनों को उस उपकक्षा के प्रथम कक्षक से पुनः भरना प्रारंभ करते हैं। उस उपकक्षा के प्रथम कक्षक से पुनः भरते हैं, परंतु उनका चक्र विपरीत होता है। परंतु उनका चक्र विपरीत होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को हुंड के नियम की जानकारी दी है और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट नियम है। इस नियम के अनुसार परमाणु की किसी भी उपकक्षा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। प्रथम कक्षक उपकक्षा के कक्षक में 1 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तत्पश्चात शेष इलेक्ट्रॉनों को उस उपकक्षा के प्रथम कक्षक से पुनः भरते हैं, परंतु उनका चक्र स्पिन विपरीत होता है। उदाहरण को मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 1 P1, ये P उपकक्षा है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 है तो 1 भर दिया। ये P उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षक होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये तीसरा उदाहरण है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो
अब ये कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 कक्षक के अंतर्गत क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सभी कक्षक भर गए हैं, शेष एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रथम कक्षक से फिर भरेंगे, लेकिन इनका चक्र विपरीत होगा। ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया है, यहाँ पर पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षक बनेंगे, 1 2 3, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा और ये पांचवा। इस प्रकार एक आप और देख लीजिए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, पहला कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, सभी कक्षक भर गए हैं। अब शेष 3 इलेक्ट्रॉनों को प्रथम कक्षक से पुनः भरेंगे, लेकिन इनका चक्र विपरीत होगा। ये था हुंड का नियम। हुंड के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु की किसी भी उपकक्षा के कक्षक में पहले 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, भर देते हैं, तत्पश्चात शेष इलेक्ट्रॉनों को उस उपकक्षा के प्रथम कक्षक से पुनः भरते हैं, लेकिन उनका चक्र विपरीत होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को उदाहरण में बताया है। अब इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं, उनको भी आप देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। फोर एफ उपकक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी वितरण व्यवस्था को प्रदर्शित करो। इनकी वितरण व्यवस्था प्रदर्शित करो, करो। 4f उपकक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहीं पर मैं एक सवाल आपको बता दे रहा हूँ। 4f उपकक्षा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि f उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 का आधा कितना होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हुंड के नियम के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉनों को हम समस्त कक्षकों में एक एक करके भर देते हैं। ये भर गया है। इस प्रकार 4 उपकक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वितरण व्यवस्था हमने व्यक्त कर दी है। सपोज दैट, मान लीजिए ये बोले दूसरा सवाल, 4f उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वितरण व्यवस्था को प्रदर्शित करो। तो 4f उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। शेष इलेक्ट्रॉनों को हम प्रथम कक्षक से पुनः भर रहे हैं, लेकिन इनका चक्र विपरीत है। 7 के बाद ये 8, ये 9 और ये आपका 10। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ पर 4f उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वितरण व्यवस्था क्या होगी, तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैंने सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। शेष इलेक्ट्रॉनों को प्रथम कक्षक से फिर भर रहे हैं, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। परंतु इनका चक्र कैसा था, विपरीत था। इनका स्पिन कैसा है, विपरीत है। और आप देख लीजिए, ऑक्सीजन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 का 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p6। यहाँ पर हमने देखा 2p6, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा। और 3 कक्षक के अंतर्गत ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, सभी कक्षक भर गए हैं। शेष एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रथम कक्षक से भर रहे हैं, परंतु इसका चक्र विपरीत होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉनों के 3 कक्षकों के अंतर्गत एक कक्षक पूरी तरह भरा हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, युग्म है, मगर 2 के जोड़ा नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः अयुग्मित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 है, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है और 1 का जोड़ा बन पा रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर नियान बोल देता। नियान परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो हम जानते हैं कि नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 का 8 होगा। तो पहली में 1s2, दूसरे में 2s2 और 2p6 हो गया है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यदि हम इसको भरते हैं तो 4 के बाद ये आपका 5 और ये आपका 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अधूरा नहीं है। अधूरा कहाँ से ये है कि वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। एक कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो यहाँ पर इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 0, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें सभी का युग्म बन रहा है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग हुंड के नियम की ये वीडियो समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको वीडियो